नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने फिर बढ़ाई टेंशन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की कोरोना के हालातों की समीक्षा। गृह मंत्री ने कहा डरने की जरूरत नहीं बल्कि सावधानी रखने की जरूरत। मध्य प्रदेश में कल उपचुनाव के लिए होने वाले मतदान से पहले बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण बैठक। सीएम शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रहे मौजूद। इंदौर को मिलेगी 3 नई उड़ानों की सौगात। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल करेंगे शुरुआत। जोधपुर, सूरत और प्रयागराज के लिए भी मिलेगी फ्लाइट। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भू अधिकार योजना को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश की पहली सरकार है जो बिना भूमि वाले लोगों को जमीन देने जा रही है। पति पत्नी के संयुक्त नाम से जमीन मिलेगी। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि हमें उनकी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। नरोत्तम मिश्रा ने दीपावली को लेकर कहा कि देश और प्रदेश में आस्था के अनुसार हर पर्व और त्योहार को मनाने की आजादी है। आस्था पर्व धर्म पर अतिक्रमण न करें। भोपाल में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर एफआईआर दर्ज। प्रचार खत्म होने के बाद क्षेत्र में घूम रहे थे परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। बोले सरकार चाहती है जल्द पंचायत और नगरीय चुनाव। बीजेपी स्थानीय चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार। खाद को लेकर नहीं है कोई कमी। सीएम शिवराज की किसानों से अपील। कहा 30 अक्टूबर तक मिलेंगे 32 अतिरिक्त रैक। कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। केंद्र सरकार से भी बात। रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। 1 नवंबर तक चलेगा महोत्सव। देश विदेश से आए कलाकार बिखेर रहे हैं जलवा। 3 दिनों तक लगातार होंगे कार्यक्रम। विदेशी कलाकारों के साथ 29 राज्यों के कलाकार 3 दिनों तक देंगे प्रस्तुति। पटाखों को लेकर एनजीटी का बड़ा आदेश। बेहद खराब वायु प्रदूषण वाले शहरों में रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। सामान्य प्रदूषण वाले शहरों में केवल 2 घंटे ग्रीन पटाखों की अनुमति। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद को लेकर समीक्षा की है और किसानों को खाद को लेकर किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देने का भरोसा दिलाया। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से होगी धान खरीदी। सीएम भूपेश बघेल ने दिए निर्देश। कहा किसानों के पास पैसों की कमी नहीं होगी। भोपाल में 1 नवंबर से शुरू होगा कांग्रेस का सदस्यता महाअभियान। पीसीसी चीफ कमलनाथ करेंगे अभियान की शुरुआत। 1 नवंबर से 31 मार्च तक चलेगा अभियान। 25 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य। निवाड़ी कॉलेज ग्राउंड में सामग्री वितरण का कार्यक्रम, जिसमें 1670 कर्मचारी निर्वाचन में लगाए गए। बसों के माध्यम से कर्मचारी सामग्री लेकर अपने पोलिंग स्थल पहुंचे। खंडवा में उपचुनाव को लेकर 1080 केंद्रों के लिए शासकीय नवीन आदर्श महाविद्यालय से सामग्री वितरण की गई है। संसदीय क्षेत्र में 2367 मतदान केंद्र और 544 सहायक मतदान केंद्रों सहित कुल 2911 केंद्र बनाए गए हैं। खंडवा संसदीय क्षेत्र 4 जिलों की 8 विधानसभाओं से बना है, जिसमें खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और देवास जिले की विधानसभाएं शामिल हैं। संसदीय क्षेत्र में कुल 19,59,436 मतदाता हैं। टीकमगढ़ के उपचुनाव मतगणना के पहले बनाया जा रहा है जनता पर दबाव। पृथ्वीपुर विधानसभा नेता अनिल पांडे पृथ्वीपुर की जनता को डरा धमकाकर एहसास करा रहे हैं कि अगर आपने कांग्रेस विधायक का बनवाया तो सरकार भाजपा की रहेगी। कोरोना काल में दीपावली, क्रिसमस और नए साल पर पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की हुई मांग। एनजीटी भोपाल में दायर हुई पटाखों को बैन करने की याचिका। याचिका पर सुनवाई हुई पूरी। एनजीटी ने सुरक्षित रखा अपना फैसला। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत ग्वालियर में
पूर्ण प्रतिबंध है, जबकि दूसरे शहरों में सिर्फ 2 घंटे ग्रीन पटाखे जलाने की मांग। मौसम ने मध्य प्रदेश में ठंड का एहसास कराना शुरू कर दिया है। शाम 6 बजे के बाद से ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। इन हवाओं के कारण अक्टूबर में ही रात का तापमान जबरदस्त गिर गया है। रात का पारा करीब करीब 4 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि इन हवाओं के कारण 2 शहरों में पिछले 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अक्टूबर में भोपाल और जबलपुर में बुधवार गुरुवार की रात सबसे ज्यादा सर्द रही। मौसम विभाग के अनुसार 30 अक्टूबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे रात का तापमान फिर भी बढ़ेगा, लेकिन दीपावली के बाद दिन और रात दोनों तापमान में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने पूर्व में जिला प्रशासन के द्वारा नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे की मूर्तियों को जब्त करने पर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने हिंदू महासभा के आरोपों को सिरे से निकाला। दूसरी तरफ हिंदू महासभा ने ग्वालियर में 15 नवंबर को महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे की बलिदान दिवस मनाए जाने और उनकी प्रतिमा अपने दफ्तर में स्थापित करने की घोषणा की है। बीजेपी ने हिंदू महासभा के महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे की प्रतिमा स्थापित किए जाने को कानून के विरुद्ध बताया। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की मांग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। नई धान खरीदी केंद्र की मांग को लेकर 5 गांव के सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन से गुहार लगाई है। धान खरीदी केंद्र जाने के लिए रास्ता नहीं होने से किसान परेशान है। नई धान खरीदी केंद्र की कई सालों से किसान मांग कर रहे हैं। अनूपपुर जिले में कलेक्टर ने दिए बनाने और बेचने वाले शिल्पकारों से बाजार बैठकी लेने के आदेश जारी कर दिए हैं, ताकि उनकी मेहनत का लाभ सीधे उन तक पहुंचे। सदियों से दीपावली से मिट्टी से बने दियों से ही अनूपपुर के लोग अपने घरों को रोशन करते आए हैं। दीपोत्सव में घर की दोहरी और देहरी और छत के छज्जों पर मिट्टी के बने दिए जलाने की परंपरा रही है। आधुनिकता पसंद लोग दिए के स्थान पर झालर लाइट और रंग बिरंगी मोमबत्तियों का उपयोग करने लगे, जिससे कुमार अपना पुश्तैनी काम खत्म करने की कगार पर है। बेमेतरा जिले के भुसंडी गांव में लगभग 5 एकड़ में बने तालाब पर गांव के एक व्यक्ति ने कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है, जिसको लेकर समस्त ग्रामवासियों में भारी आक्रोश है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों के द्वारा कई बार जिला कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है। गुरुवार को एक बार फिर भारी संख्या में ग्रामीणों ने जिला कार्यालय पहुंचकर कब्जा हटाने की मांग की है। बेमेतरा में उड़ीसा से आए मजदूरों की रहस्यमय तरीके से फांसी पर लटकती लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर, एसपी समेत श्रम विभाग और प्रशासन से गुहार लगाई है। श्रम विभाग के अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे तो पता लगा कि अंतर्राज्यीय से आए मजदूरों की जानकारी श्रम विभाग को नहीं है। अवैध तरीके से मजदूर लाकर फॉर्म में काम कराया जा रहा है। पूरा मामला बेमेतरा जिले के ग्राम मूलमुला का है। धमतरी के दुगली में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा को अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया। शुक्रवार की सुबह लोगों ने देखा कि प्रतिमा का सर धड़ से अलग जमीन पर पड़ा हुआ है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था। इस घटना से स्थानीय लोगों और कांग्रेसी में आक्रोश है। घटना की खबर लगते ही धमतरी एसपी ने एसडीओपी और निरीक्षण और जांच के आदेश दिए। गरियाबंद बहुचर्चित किडनी प्रभावित गांव सुपेबेड़ा में किडनी से फिर एक मौत का मामला आया सामने। किडनी की बीमारी से 24 साल के युवक की मौत हो गई है। गांव में किडनी की बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा 80 तक पहुंच गया है। गरियाबंद जिले में वन विभाग की व्यवस्था के कारण सैकड़ों मजदूर अपनी मजदूरी के लिए दर-बदर भटकने को मजबूर हैं। 150 से भी अधिक मजदूरों को नहीं मिला है मेहताना।
छत्तीसगढ़ के लोगों को बीमा पॉलिसी लैप्स होने का झांसा देकर ठगी करने वाले के शातिर युवती को गरियाबंद पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई युवती खुद को बीमा कंपनी का अफसर बताकर झांसा देती थी। प्रदेश पुलिस ने कई लोगों से ठगी की है। वो खुद 10वीं फेल है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेजा। दमोह जिला अस्पताल परिसर में अस्पताल प्रबंधन का अमानवीय चेहरा आया सामने। 2 दिन से बीमार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दिन भर किसी ने उसकी सुध तक नहीं ली। दीवार से सटे पड़े शव पर शाम तक मक्खियां भिनभिनाने लगी। एक सांड शव के पास से पड़े सामान में कुछ खाने के लिए खोजने लगा। इस दौरान वो बार बार शव को भी हिलाता रहा। सांड को देख पता चला कि उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। मामले में जिला अस्पताल की सिविल सर्जन डॉक्टर ममता तिमोरी का कहना है कि उन्हें कल पता चला था कि कोई व्यक्ति बीमार है जो पार्क की बाउंड्री के पास बैठा, और मैं उसे देखने भी गई थी। उन्होंने पुलिस को सूचना भी दी कि उसे अस्पताल में भर्ती कराएं। पन्ना में कुछ दिन पहले बोरिंग से ज्वलनशील गैस निकलने के चलते ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बोरिंग से निकलती गैस से और इसके आग के धुएं से प्रदूषण फैल रहा है, जिससे गांव में बीमारी फैलने का भय है। सरगुजा जिले के बतौली ग्राम पंचायत में शुद्ध पानी के लिए ग्रामीण परेशान है। 2 सालों से ग्रामीणों को नहीं मिल रही है शुद्ध जल। सरगुजा में पानी टंकी का निर्माण 15 साल पहले करवाया गया था, लेकिन पिछले 4 सालों से NH-43 सड़क का निर्माण के दौरान पाइपलाइन को उखाड़ दिया गया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। भोपाल के गौतम नगर थाना क्षेत्र के शारदा नगर में देर रात आईटीओ की हत्या से सनसनी फैल गई है। पुरानी रंजिश के चलते शाहरुख आईटीओ की हत्या कर दी गई। आरोपी फैजान और जावेद ने सीने में छुरी मारकर शाहरुख की हत्या की है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश करनी शुरू कर दी है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। पुरानी रंजिश को लेकर तीनों में विवाद हुआ था। जबलपुर में व्यापारी की सतर्कता से पकड़ा गया ठग। सोने के नकली जेवर बेचने वाला उत्तर प्रदेश का एक गिरोह नकली जेवरों पर हॉलमार्क की सील लगाकर व्यापारियों को असली सोने के दामों में बेच रहा था। हॉलमार्क की सील लगे हुए नकली जेवर व्यापारी को बेचने की ठगी की फिराक में था। व्यापारी को ठग पर शक हुआ और उसने जेवरों की तस्दीक कराई और हॉलमार्क की लेबल लगे हुए सभी नकली जेवर निकाले। बैरसिया में खाद लेने गए किसान के जेब से 50,000 रुपए चोरी हो गए। खाद लेने के दौरान चोरों ने मौका पाकर किसान की जेब से रुपए निकाले। पूरा मामला दुकान में लगे कैमरे में कैद। सीसीटीवी में किसान की जेब में संदिग्ध हाथ डालता हुआ चोर दिख रहा है। फरियादी किसान ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी। शमशाबाद के पेगियाई स्थित सगड़ बांध के पानी में तैरता ग्रामीणों को एक तेंदुए का शव दिखा है, तो पूरे गांव में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को सूचना देने पर डीएफओ सहित वन कर्मी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला। शव के पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। देश में कोरोना का कहर। एक दिन में 14,287 नए केस आए सामने। 803 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस 1,55,000 से ज्यादा। केरल में 24 घंटे में 7,838 नए मामले आए सामने। 5,460 रिकवरी और 57 मौतें हुई। दिल्ली में 24 घंटों में 42 नए मामले आए सामने। 45 से रिकवरी और कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। सक्रिय मामले बढ़े। मध्य प्रदेश में फिर से कोरोना विस्फोट। 5 जिलों में 19 कोरोना मरीज आए सामने। मध्य प्रदेश में 115 सक्रिय मामले।
हरियाणा में कोरोना के 13 नए मामले, कुल मरीजों की संख्या 7,71,000 के पार, 13 नए मरीज रिकवर। कर्नाटक में 24 घंटे में 478 नए मामले सामने आए हैं, 34 लोग ठीक हुए, 17 लोगों की मौत, सक्रिय मामले बढ़े। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 213 नए मामले आए हैं सामने, 225 लोग डिस्चार्ज हुए और 4 लोगों की मौत हो गई, सक्रिय मामलों की संख्या 1956। आज फिर तेल की कीमतें बढ़ी हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 35 पैसे और डीजल के भाव में 37 पैसे की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 108 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गई, तो डीजल का रेट 97 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल के दाम 114 के पार, वहीं डीजल 105 के पार। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 109 रुपए 2 पैसे, तो वहीं डीजल के दाम 100 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई में भी पेट्रोल के दाम 105 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल 101 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आर्यन केस में मुख्य गवाह किरण गोस्वामी पुणे से गिरफ्तार, धोखाधड़ी मामले में की गई कार्रवाई। साल 2018 में नौकरी का झांसा देकर 3 लाख रुपए ठगने का आरोप। क्रूज ड्रग केस में आर्यन खान को कल जमानत मिल गई। मुनमुन धमेचा समेत 3 अन्य लोगों को भी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत। जम्मू कश्मीर के डोडा में गुरुवार को यात्रियों से भरी एक मिनी बस खाई में गिर गई है। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों के इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए देने की मदद की बात कही है। प्रधानमंत्री आज इटली और ब्रिटेन की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पीएम सबसे पहले रोम में G20 देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी रोम में 16वें G20 लीडर्स समिट में G20 नेताओं के साथ महामारी, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से आर्थिक और स्वास्थ्य सुधार पर चर्चा में शामिल होंगे। डीकेयू के नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान अपनी फसल कहीं पर भी बेच सकता है, रास्ते खुलेंगे तो हम भी अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट में जाएंगे, पहले हमारे ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक अब मेटा नाम से जानी जाएगी। फेसबुक के फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने गुरुवार को ऑकलैंड में आयोजित सालाना कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की है। मार्क जुकरबर्ग ने कहा, भविष्य के वर्चुअल रियलिटी विजन मेटावर्स को हासिल करने के लिए हम खुद को रिब्रांड कर रहे हैं। अब हमारे लिए फेसबुक फर्स्ट की जगह मेटावर्स फर्स्ट होगा। कंपनी के शेयरों में 1 दिसंबर से एफबी की बजाय एमबीआरसी यानी कि मेटा प्लेटफॉर्म एल इंक सिंबल से ट्रेडिंग शुरू होगी। जुकरबर्ग ने कहा कि मेटा ग्रीक शब्द बियॉन्ड से आया है और ये दुनिया में कंपनी का बेहतरीन प्रतिनिधित्व करता है। फेसबुक मेटा जुकरबर्ग ने बताया कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सहित कंपनी के दूसरे ऐप और सर्विस ऐप बेसिक स्ट्रक्चर में भी काम करेंगे और ये रीब्रांडिंग जैसी होगी और जैसे गूगल ने अल्फाबेट नाम से ओरिजिनल स्ट्रक्चर सेट करने के लिए किया था। रेलवे की तरफ से दिवाली पर लोगों की परेशानियों को देखते हुए दिल्ली पटना के बीच खास ट्रेन का इंतजाम किया गया है। रेलवे ने अपनी एक त्योहार स्पेशल ट्रेन का नाम गतिशील स्पेशल सुपरफास्ट दिया है। ये गतिशील स्पेशल ट्रेन 29 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच आनंद विहार टर्मिनल से पटना के बीच कुल 5 दिन चलेगी। ट्रेन पूरी तरह रिजर्व ट्रेन है।